करते हैं कोल इंडिया जो निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, यहाँ पर क्यों तेजी रही ये जानते हैं। ये गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन जो बड़ा रीजन हो सकता है, शायद बाजार को लग रहा है कि उनकी जो 6 सब्सिडरीज हैं उनमें से शायद 2 की लिस्टिंग बहुत जल्द हो सकती है। इनफैक्ट कोल इंडिया ने जब सीएनबीसी आवाज़ के साथ भी बातचीत की और एनालिस्ट लोगों के साथ भी बातचीत की, तो 2 सब्सिडरीज जो हैं इनकी, सबसे पहले भारत कोकिंग कोल BCCL और सेंट्रल माइन एंड प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट CMPDI, ये दोनों इकाइयों की बहुत जल्द सेबी में DRHP फाइल करेगी कोल इंडिया और बहुत जल्द इनका IPO भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अनलॉकिंग की उम्मीद पे बाजार में यहाँ थोड़ा बहुत उत्साह बना हुआ है। इसके अलावा केपेक्स प्लान्स पे कोल खदान माइनिंग के अलावा कंपनी 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स लगा रही है। उसमें से एक उड़ीसा में 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगेगा जो 16,000 करोड़ की केपेक्स आउटले वाला है। तो ओवरऑल अगर हम पावर प्लांट्स की बात करें तो कोल इंडिया क्लियरली अब माइनिंग से डाइवर्सिफाई होकर पावर जनरेशन की तरफ आ रहे हैं। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 7 की PE पे स्टॉक अवेलेबल है, अच्छा डिविडेंड यील्ड भी है और जो 10 साल का एवरेज PE रेशियो है वो करीब 10 का है। तो अभी भी हिस्टोरिक एवरेज से आपको डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। और जो कंसर्न स्ट्रीट में है वो एक ही है कि FY 27 में शायद प्रोडक्शन ग्रोथ इतनी ना हो, क्योंकि रियलाइजेशन वाइज और ई ऑक्शन वाइज अब प्रीमियम में थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिल रही है। तो देखते हैं FY 26 और 27 के ओवरऑल प्रोजेक्शन कैसे हैं एनालिस्ट कम्युनिटी के, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल फ्लैट सेल्स ग्रोथ की। ओके, बिल्कुल फ्लैट सेल्स ग्रोथ, लेकिन आज अच्छे मूव्स यहाँ पर और 2 सब्सिडीज की लिस्टिंग की भी काम यहाँ पर चल ही रहा है। यहाँ पर मानस टेक्निकली क्या भी होगा? देखिए, पैटर्न तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो पैटर्न तो बहुत अच्छा है। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आई थिंक मेरा समझना है जो प्रॉफिट बुकिंग है वो जो मार्केट में वीकनेस है उस वजह से देखने को मिली है। अंडरटोन बुलिश है मेरे ख्याल से। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, आई थिंक चांस लेना चाहिए। 399 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अगर ऊपर की तरफ 415 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 435 445 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, मीनवाइल मार्केट फिर डे लो पर आया और अब हम 24,700 तोड़ने को तैयार हैं। 24,900 से शुरुआत हुई, 24,800 गया और अब 24,700 भी स्क्रीन पर टिकने को तैयार नहीं है। तो ये तो खैर थोड़ी सी वीकनेस है क्लियरली। ये अब भले वो वारंटेड है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो मार्केट में इस समय फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट गिनाया जा रहा है वो जो फ्रेश कोविड केसेस एकदम से जो सर्ज आया पिछले 2 दिनों में, उसको गिनाया जा रहा है।